जेईई एडवांस रिजल्ट से पहले बड़ा खुलासा, टॉप आईआईटी से सीएसई के लिए चाहिए इतने नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। जेईई एडवांस 2026 की परीक्षा खत्म होने के बाद अब छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके द्वारा कैलकुलेटर किए गए मार्क्स पर आखिर कितनी रैंक बनेगी और कौन सा आईआईटी कॉलेज मिलेगा। आधिकारिक आंसर की आने के बाद हजारों छात्रों ने अपने अंकों का एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया है, लेकिन असली तस्वीर 1 जून को रिजल्ट आने के बाद ही साफ होगी। इसके तुरंत बाद 2 जून से जौसा काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अगर हम इस साल के पेपर की बात करें तो छात्रों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेपर का लेवल मीडियम से कठिन रहा है। खासकर गणित के सेक्शन से छात्रों को काफी पसीना छुड़वाया गया है, क्योंकि यह न सिर्फ कठिन था बल्कि बहुत लंबा भी था। फिजिक्स ने कॉन्सेप्ट्स की गहराई जांची, जबकि केमिस्ट्री कुछ छात्रों के लिए आसान रही लेकिन काफी समय लेने वाली और पेचीदा थी। खास तौर पर पेपर 2 अपनी कठिन कैलकुलेशन और उलझाए सवालों की वजह से ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। आईआईटी की टॉप ब्रांच खासकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएसई में एडमिशन के लिए स्कोर का बहुत ऊंचा होना जरूरी है। अगर कोई छात्र आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली या मद्रास जैसी पुरानी आईआईटी में सीएसई चाहता है तो उसे कम से कम 280 से ज्यादा नंबर लाने होंगे और उसकी ऑल इंडिया रैंक एआईआर 200 के अंदर होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो छात्र 280 से 320 प्लस नंबर ला रहे हैं वे टॉप रैंक और अपनी मनपसंद ब्रांच की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं 240 से 280 नंबर के बीच वाले छात्रों को भी अच्छी आईआईटी में बढ़िया ब्रांच मिल सकती है। 200 से 240 नंबर लाने वाले के पास आईआईटी के ठीक ठाक विकल्प मौजूद रहेंगे, जबकि 150 से 200 नंबर लाने वाले छात्र आमतौर पर सिर्फ क्वालिफाई कर पाते हैं और उन्हें निचली रैंक या नई आईआईटी से संतोष करना पड़ सकता है। इस बार का कट ऑफ भी पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा अलग रह सकता है, क्योंकि पेपर के कठिनाई स्तर और छात्रों की संख्या में बदलाव देखा गया है। रैंक और मार्क्स के अनुमानित आंकड़ों को देखें तो 1 से 1000 रैंक के लिए छात्रों के मार्क्स 244 से 292 के बीच होने की संभावना है। इसी तरह 1000 से 5000 रैंक के लिए 208 से 243 मार्क्स और 5000 से 10000 रैंक के लिए 187 से 207 मार्क्स की जरूरत पड़ सकती है। जैसे जैसे हम नीचे की रैंक की तरफ बढ़ते हैं, कंपटीशन और बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए 50,000 से 60,000 रैंक के लिए 120 से 127 मार्क्स और 1 लाख से ऊपर की रैंक के लिए स्कोर 100 से कम रहने का अनुमान है। जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम कट ऑफ 20.6% के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणियों के लिए इसमें थोड़ी राहत मिल सकती है और यह 18.5% के आसपास रह सकता है। कुल मिलाकर जेईई एडवांस का कट ऑफ हर साल पेपर के लेवल और सीटों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन इस साल भी मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। छात्रों को अब रिजल्ट का इंतजार है ताकि वे अपनी रैंक के हिसाब से काउंसलिंग की रणनीति तैयार कर सके। आपको क्या लगता है, इस बार गणित का पेपर वाकई सबसे ज्यादा कठिन था? हमें कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।